हम लोगों को आने वाले 25 तारीख को वोट करना है। एक जिम्मेदारी होती है ऐसे लोगों की जो घूम टहल रहे हैं समाज में, वो अपनी बात को चलाएं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा युवक समाज है, उसका दायित्व तो बड़ा है। उसने हमेशा समाज को एक दिशा दी है, दशा बताई है समाज की। ब्राह्मण समाज ने हमेशा नेतृत्व किया है, उसने बताया है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, जिस रास्ते पे चलने पे समाज का उद्धार होगा, समाज का विस्तार होगा। और ब्राह्मण समाज ने ही बताया कि हम किस रास्ते पे चलेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण समाज हर पल अपनी मेधा, अपने विचार शक्ति और अपनी शुद्धता पवित्रता के लिए जाना जाता है। तो ब्राह्मण समुदाय के तमाम लोगों ने समय समय पे समाज को एक नई दिशा दी है और आज वो समय आया है कि हम ब्राह्मण समाज के लोगों को, समाज के अन्य लोगों को एक दिशा देनी है। समाज इस समय परिवर्तन के झकोरे से आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन किस बात का? आज से पहले एक सरकार बनी थी, 2014 में एक सरकार बनी जिसने आपको इतना बड़ा सब्जबाग दिया, इतना बड़ा सब्जबाग दिया कि सभी लोग भ्रमित हो गए। सभी को लगा कि नहीं, बहुत अच्छी सरकार आने वाली है और ये सरकार हमारा हित जरूर करेगी। यद्यपि जितनी सरकारें आती हैं सब एक अपना मैनिफेस्टो देते हैं, लेकिन इस सरकार ने आपको संकल्प पत्र दिया। हम आप भी कथा पूजा होता है तो उसमें संकल्प बोलते हैं और संकल्प वही होता है। अंत में पंडित जी जब कुछ दे के संकल्प बुलवाते हैं तो अंत में बोलते हैं तो मन में आदमी बोल देता है कि यथासंभव, क्योंकि पंडित जी बोलते हैं कि 51 बोरी गेहूं, 51 बोरी चावल, तो आदमी बोल देता है कि नहीं जी यथासंभव। तो यथासंभव में आ गया कि जी 51 दाना भी अगर दे देगा तो वो गलत नहीं होगा। तो भाजपा ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसका नाम दिया संकल्प पत्र, और उसी संकल्प पत्र में उन्होंने बताया आपको कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। और अगर चूंकि उसका डाटा ही खत्म कर दिया गया, नहीं तो अगर आप डाटा उठा के देख लीजिए तो 2 करोड़ तो बाद में यहाँ से 2 करोड़ नौकरियां चली गई, क्योंकि सीना ठोक के सरकार ने कहा कि हमने 3000 या 3 लाख बेनामी कंपनियों को बंद कर दिया। निश्चित रूप से बेनामी कंपनियां आपने बंद कर दिया, उनको रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन उसके खर्च के नीचे आपने सबको दबा दिया। आपने जीएसटी की शुरुआत की, आपने बताया कि वन टैक्स वन नेशन, और आपने एक तरफ से सबको परेशान कर दिया। जितने कपड़ा व्यापारी थे गुजरात के वो परेशान हो गए, जिनकी लिखा पढ़ी कागज पे पुर्चे पे होती थी वो लोग केवल टैक्स जीएसटी भरने के लिए परेशान हैं। आपने सबको बताया कि जी नोटबंदी हो रही है तो इससे आतंकवादियों का कमर टूट जाएगा, नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। आपने बताया कि बड़े नोट होते हैं उससे अपराध बढ़ते हैं, उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, और आपने जितनी संख्या में नोट आपने बंद किए थे उससे ज्यादा बड़े नोट चला दिया। आपने 1000 का बंद करके 2000 चला दिया, और जिस संख्या में आपने नोट बंद किया था उससे 2 गुना ज्यादा संख्या में आपने नोटबंदी के बाद नोट चला दिया। तो तमाम किस्से ऐसे हैं उनके संकल्प पत्र में थे जिसको कि आज जमीन पे लाया नहीं गया। और अगर हम लोग चर्चा करें कि क्या उन चीजों का संकल्प की भरपाई है तो कहीं भरपाई नहीं दिखती। उन लोगों ने आपसे चर्चा किया था कि 30 रुपए लीटर डीजल और 40 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा, और आज की स्थिति हो गई कि 30-40 तो छोड़ दीजिए, वो 100-125 तक चला गया। उन लोगों ने महंगाई समाप्त करने की चर्चा की थी आपसे, अपने संकल्प पत्र में संकल्प लिया था कि महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आपको मिला क्या? 150 रुपए किलो दाल मिली, 165 रुपए किलो सरसों का तेल मिला, या अन्य जितने आइटम हैं। जीएसटी के बाद उन लोगों ने खाने की चीजों पे भी लगा दिया टैक्स, जिससे कि हमारा आपका जीवन कठिन हो गया। हमारे आपके पास परदेश लोग जाते थे कमाने के लिए, वहां से लौटने के बाद लोग घर बनवा लेते थे। आज जो बाहर गया है महंगाई से इतना त्रस्त है कि यहाँ कोई काम नहीं कर पा रहा है, अपना घर नहीं बना पा रहा है। या फिर बेटी की शादी करना है, मोटरसाइकिल दहेज में जाता था, 50-55-60 हजार रुपए की मोटरसाइकिल मिल जाती थी, अब लाख-सवा लाख रुपए की नहीं मिल रही है मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल महंगी हो गई, उसमें पड़ने वाला तेल महंगा हो गया, और उसके बाद जब हम आप रोड पे चल रहे हैं तो चालान महंगा हो गया।
जबरदस्ती का चालान और उसके बाद महंगा चालान भरने के लिए हम आप बाध्य हो गए। पहले होता था कि कुछ कोई नेता परिता के साथ संबंध होता था तो लोग फोन करवा लेते थे, अब तो वो भी व्यवस्था समाप्त हो गई। फोन करवाते रहिए आप, ई चालान आपके घर आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो जो संकल्प पत्र आज से 10 साल पहले आया था, आज उसके पुनरावलोकन का समय है। हम आप देखेंगे कि क्या उस संकल्प पत्र में जो उन लोगों ने कहा था वो पूरा हो पाया, और उसके बाद हम आप पाएंगे कि वो पूरा तो नहीं हो पाया। तो अगर पूरा नहीं हो पाया तो हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए। और दूसरा, एक बड़ा गठबंधन आपके सामने है जिसने लगभग जो कहा वो काम किया। समाजवादी पार्टी ने जितना कुछ कहा था लगभग उसको पूरा ही कर दिया। जैसे उन लोगों ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, तो बेरोजगारी भत्ता उस समय हमारे दल ने दिया था। और आज बेरोजगारी भत्ते से ऊपर जाके जो इंडिया गठबंधन दे रहा है आपको अपना मैनिफेस्टो में कि अब हम 1 लाख रुपया देंगे, या फिर हर परिवार में एक नई नौकरी देंगे, एक नौकरी देंगे ही देंगे, महिलाओं को 1 लाख की योजना दी जाएगी। तो ये तमाम जितनी व्यवस्थाएं आ रही हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे आपके जीवन स्तर को उठाएंगे। स्थानीय मुद्दों को देख लिया जाए तो एक शेर याद आता है, जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं वो पर्दा से पर्दा किए जा रहे हैं। आदरणीय सांसद जी जो यहाँ रहे और इसके पहले भी एक सांसद जी रहे, तो मेरा अपना अनुमान है कि इन दोनों सांसद लोगों को शायद ही कुछ लोगों ने देखा होगा, और जिसने देखा होगा वो निश्चित रूप से अपने खर्चे पे देखा होगा। उनके यहाँ गया होगा अपनी सिफारिश लेके, तब वो मिले होंगे और उन्होंने कहा होगा कि जी हो जाएगा काम। और काम किसका हुआ ईश्वर जाने। ठीक है, काम अपने आप में एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे सबका होता है, सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, सब अपना काम करा लेते हैं। लेकिन जितने लोग अपने काम के लिए दौड़ते हैं तो उनका वो मौलिक अधिकार है कि उनका काम हो जाना चाहिए। सरकार की ये व्यवस्था होनी चाहिए और किसी के पीछे जाना नहीं चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था हो रही है, जनप्रतिनिधियों की ठोकर लग रही है, तो हमारा आपका एक दायित्व है कि किसी तरीके से जो हमारी आपकी अवहेलना कर रहे हैं उनको सबक सिखा के किनारे पे कर दिया जाए। और वर्तमान सांसद जी ने ये काम किया है, हमारी आपकी अवहेलना की है। आए, गाड़ी शीशा बंद किए, निकले चले गए, हमारे आपकी हाल चाल तक नहीं पूछा। इस संदर्भ में हमारे दल से सुश्री प्रिया सरोज जी को टिकट दिया गया है। हम आप कहते हैं कि कोई एक युवा होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया वो पूरा कर रही है। 25 साल 4 महीने या 5 महीने की है। हम आप कहते हैं कि नेता कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है। LLB किया है उन्होंने, और साथ में इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। कचहरी, सामान्य कचहरी में जो जाता है, जो वकील साहब लोग जाते हैं, तो वो भी गांव भर का हिसाब किताब जानते हैं और जिसको चाहे उसको परेशान कर लेते हैं, जिसको चाहे जैसा चाहे वैसा कर लेते हैं। ये तो बड़े कोर्ट की, एपेक्स कोर्ट का मामला है। हम आप चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो जो सर्वसुलभ हो। उनके पिताजी तूफानी सरोज जी यहाँ से सांसद रहे, और उनका एक रिकॉर्ड है कि जो कोई उनको आमंत्रित किया है उसके यहाँ जरूर पहुँचे हैं। क्योंकि सांसद का क्षेत्र लंबा होता है तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आमंत्रित करेंगे तभी आएंगे, लेकिन अगर किसी ने आमंत्रित किया है तो वो आए हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को हमारी प्रत्याशी सुश्री प्रिया सरोज जी को अपना अमूल्य मत देके विजयी बनाएं।